अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सफ़ा रोज़ रेसिपी। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सो हेयर आई एम बैक विद अनदर कुकिंग व्लॉग। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन मलाई बोटी। चलिए स्टार्ट करते हैं विद द नेम ऑफ अल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन मलाई बोटी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 500 ग्राम चिकन लिया है, 1 टेबलस्पून ब्लैक पेपर है, 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर, हाफ टी स्पून किनोर टिक्की है, हाफ टी स्पून नमक है, टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और हाफ टी स्पून दारा मिर्च। 2 से 3 ग्रीन चिलीज है जिसको मैंने क्रश कर लिया है। एक अदद अनियन था जिसको मैंने ब्लेंडर में ब्लेंड कर लिया है। हाफ टी स्पून यहाँ पर मैं कसूरी मेथी की यूज़ करूँगी। कप क्रीम और हाफ कप दही की है। ये चिकन में दही ऐड कर देंगे। साथ ही इसमें अनियन का पेस्ट ऐड कर देंगे, ग्रीन चिलीज, इसमें क्रीम ऐड कर देंगे। ये टेट्रा क्रीम है, मैंने नेस्ले कंपनी की यूज़ की है। आपके पास जो अवेलेबल हो आप यूज़ कर सकते हैं। अभी इसमें नमक, अदरक लहसुन का पेस्ट, किनोर की टिक्की और दरा मिर्च ऐड कर देंगे। साथ ही इसमें ब्लैक पेपर ऐड कर देंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब मैं यहाँ पे 1 टेबलस्पून भरकर कसूरी मेथी का ऐड कर रही हूँ। इसे अच्छे से मिक्स कर लें ताकि मसाला अच्छे से चिकन में मिक्स हो जाए। अभी इस मसाले को कंबाइन करने के लिए इसमें कॉर्नफ्लावर ऐड कर देंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लें। अब इस मिक्सचर को 2 से 3 आवर्स के लिए रेफ्रिजरेटर में रख दें। तो यहाँ पर 2 आवर्स हो चुके हैं। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लें। तो अभी हम इसे सीख में फिल कर लेंगे। इस तरह से इसे सीख में फिल करते जाएंगे। तो सबसे पहले एक पैन ले लें। पैन को अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर लें। उसके बाद इसमें मक्खन ऐड कर दें। तो बटर आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। तो यहाँ पर बटर मेल्ट हो चुका है। तो बीच बीच में इसकी साइड चेंज करते जाएं ताकि ये अच्छे से कुक हो सके। तरह से ये आप देख रहे हैं इसमें कितना अमेजिंग सा कलर आ रहा है और कितनी अच्छी स्मेल आ रही है किचन में, ये मैं आपको बता नहीं सकती। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे साथ अपने रिव्यू ज़रूर शेयर कीजिएगा। यहाँ पे मैं गार्निश के लिए कैबेज रेडी कर रही हूँ। इस पर मैं तकरीबन 1 टेबलस्पून ऑयल ऐड करूँगी। बहुत लाइट सा इसको रोस्ट करेंगे। यहाँ पर कैबेज रेडी हो चुकी है। तो हम अपनी सर्विंग प्लेट रेडी कर लेते हैं।
यहाँ पर मलाई बोटी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब हम इसकी सर्विंग कर लेते हैं। रेडी टू ईट। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो आपको करनी है सिर्फ 3 चीज़ें, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो देखिए आप कैसे जूसी सी ये मलाई बोटी रेडी हो चुकी है। तो चलती हूँ, बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह जल्द ही मिलूंगी एक न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। कीप वॉचिंग सफ़ा अरूज रेसिपी।